पाकिस्तान कमजोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान की बालादस्ती खाक में मिल गई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी जहाज ईरानी हुदूद में नहीं घुसे, जैसे इंडियन क्लेम करते हैं ना हम घुसाए थे। इंडियंस पाकिस्तानी जो एयरफोर्स जेट्स हैं वो नहीं घुसे थे। हुआ ये था कि वो जैसे ही एंटर हुए और उन्होंने वहां से मिसाइल दाग दिए। वो मिसाइल जो है वो फिर ईरानी हुदूद में जाके घुसे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरानी हमले के 2 दिन बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किए जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईरान में शरण लिए हुए पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाक विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि आज तड़के ही पाकिस्तान की ओर से ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। यही एक हासिल हसूल है। सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से हमारा भुरकस निकल चुका है, सत्यानाश निकल चुका है और हमारी लाइफलाइन चल रही है। कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी UAE, कभी सऊदी अरब, कभी कतर, इस तरह के मामलात से चल रही है। कहीं से पैसे आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं आते तो फिर हम उसके बाद भीख मांगते हैं या फिर मिन्नत समाजत करते हैं। जो आपसे ताकतवर है आप जनाब उनके सामने लेट जाते हैं, और जो समझते हैं कि आप उनको वो कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो आप कर देते हैं और फिर सॉवरेंटी आपको याद आ जाती है। देखिए, सॉवरेंटी सिलेक्टिव नहीं होती, या तो आपकी सॉवरेंटी है या आपकी सॉवरेंटी नहीं है। पाकिस्तान की दुनिया भर में एक इज्जत थी, शोहरत थी और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क था। इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान को कदर व मंजिलत से देखा जाता था। अदरवाइज भी पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उस एतबार से भी पाकिस्तान को काफ़ी अहमियत दी जाती थी। लेकिन जब से हमने आपस में लड़ना शुरू किया है और लड़ कर हम मर चुके हैं, उसके बाद से पाकिस्तान को एक तरनवाला समझ लिया गया है। और अब हमारे हमसाया ममालिक, खा वो मशरकी सरहदों पे हैं, खा वो मगरबी सरहदों पे हैं, खा वो ईरान है या वो अफगानिस्तान है या वो इंडिया है, हम सब की नज़रों में एक तरनवाला बन चुके हैं और तरनवाला समझकर वो हमें ट्रीट कर रहे हैं। जब चाहता है इंडिया हमला कर देता है, जब चाहता है ईरान हमला कर देता है, वो कि हम उसका जवाब देते हैं। लेकिन उसका जवाब देने के बाद ये वाक़यात दोबारा होना नहीं चाहिए, लेकिन वाक़यात होते हैं और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि हम दाखिली तौर पे इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब हमारी वो इज़्ज़त, वो वक़्त वो नहीं रही जो कि होनी चाहिए थी, जो कि माजी में थी। पाकिस्तान में लोग जो हैं सिलेक्टिव सॉवरेंटी नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2002 से लेकर 2018 तक अमेरिका मुसलसल ड्रोन हमले करता रहा पाकिस्तान पर। क्या ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी की वो वायलेशन नहीं थी? मैं बताता हूं, 2011 को आप लें शुरू से। 2011 में 27 जनवरी 2011 को रेमंड डेविस जो CIA का एजेंट था, उसने 2 ISI के एजेंट्स को लाहौर में सरेआम कत्ल किया। और हमारी ISI क्या करती है जनाब, जो उस वक्त के जो DG थे ISI के, वो इस बात पर वो थे कि जी किसी तरीके से रेमंड डेविस को जो उस पर कत्ल का इल्जाम लगाया है उससे छुड़ाएं। क्या ये पाकिस्तान की सॉवरेंटी पर हमला नहीं है? All right, welcome back here to Live Now from Fox. I'm your host, Jaka Maluka. Thanks so much for joining us. Iran's Air Force has launched retaliatory airstrikes early Thursday in Iran, allegedly targeting militant hideouts, an attack that killed at least 9 people and further raised tensions between the neighboring nations. Meanwhile, the United आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि उनकी ओर से किए गए हमले में कई आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी मूल के आतंकी जो ईरान में रहते हैं वो खुद को सरमाचार कहते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने तथाकथित सरमाचारों को लेकर ईरान को कई सबूत सौंपे थे। ये आतंकी निर्दोष पाकिस्तानियों का बेवजह खून बहाते हैं। अब सबूतों के आधार पर इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इधर ईरान की ओर से पाकिस्तान पर हुए हमले को भारत की ओर से प्रतिक्रिया दी गई। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर ईरान पाकिस्तान संघर्ष पर भारत सरकार का रुख साझा किया। उन्होंने लिखा, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच आपसी मामला है। जहां तक भारत की बात है, हम आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हमारा मानना है कि कोई देश अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसे कदम उठा सकता है। पाकिस्तान के करीबी चीन ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। वहीं अमेरिका ने इराक, सीरिया और पाकिस्तान में ईरान के हमलों की निंदा की है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, अमेरिका इन हमलों की निंदा करता है। ईरान ने पिछले कुछ दिनों में अपने 3 पड़ोसियों की संप्रभु सीमाओं का उल्लंघन किया। एक तरफ ईरान इस इलाके में आतंकवाद का पनाह देने वाला देश है और दूसरी ओर वो दावा करता है कि उसने इन देशों पर कार्रवाई आतंकवाद से लड़ने के लिए की है। मिलर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे शांतिपूर्वक हल किया जा सकता है। फिर जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं 2011 की बातें हैं। 3 वाकयात 2011 में हुए जो बहुत ही तशवीशनाक हैं। 2 मई 2011 को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान से आए, एबटाबाद पर हमला किया, आपके पीएमए से 1-2 मील के फासले पर, और उन्होंने जनाब पाकिस्तान की न सिर्फ सॉवरेंटी की धज्जियां उड़ा दी, ऐसी की तैसी कर दी, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया और उसको उठाकर ले गए। और पाकिस्तान ने जनाब किसी एक बंदे की भी कोई पूछ कुछ हुई, कोई आईएसआई की, कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ की, क्या किसी की भी, यानी इस तरह की वो खुल्लम खुला वायलेशंस करते हैं। तीसरा वाकया 26 नवंबर 2011 को अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने आकर सलाला में 2 चेक पोस्ट पर अटैक किया, 24 पाकिस्तानी शहीद हुए, 12 जख्मी हुए। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से कोई वो कहा कि तुमने हमारी सॉवरेंटी को वायलेट किया है? तो ये जो लोग सॉवरेंटी की बात करते हैं ना कि जी हमारी सॉवरेंटी को वायलेट किया है, हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो जनाब जो आपसे ताकतवर है आप जनाब उनके सामने लेट जाते हैं, और जो समझते हैं कि आप उनको वो कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो आप कर देते हैं, और फिर सॉवरेंटी आपको याद आ जाती है। देखिए, सॉवरेंटी सिलेक्टिव नहीं होती, या तो आपकी सॉवरेंटी है या आपकी सॉवरेंटी नहीं है। तो बहरहाल इन्हीं हालात में ईरान ने भी पाकिस्तान पे हमला कर दिया और उसके बाद उसने जोड़ दिया, एक बहुत बड़ा प्लॉट पाकिस्तान के खिलाफ तैयार करने की कोशिश की। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हैं। अब इलेक्शन होने के फिलहाल तो कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। हम पाकिस्तानी हैं, हमने जाहिर है पाकिस्तान का दिफा करना है। इस वक्त पाकिस्तान में जी मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हमारी फिजाई इमरजेंसी, समझ लें कि फिजाई इमरजेंसी नाफिज है। फिजाई हदूद को अच्छी तरह मॉनिटर किया जा रहा है और ईरान वाली साइड पे हमने तमाम तर जो पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं उन्होंने अपना रूट तब्दील कर दिया है। वो ईरान की फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर रही और बाकी भी जो एयरलाइंस हैं, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और वो अज खुद इस मामले में अलर्ट हो गए हैं और ईरान की बाउंड्री इस्तेमाल, ईरान की फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब सूरत हाल ये है कि समझ से बालातर है और ये लोग अब तनकीद कर रहे हैं ईरान पे। देखिए हुआ क्या था, इससे पहले पूरी मुस्लिम दुनिया कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ी थी कि जो ईरान इजराइल को सबक सिखा रहा है, ईरान यमनियों को प्रमोट कर रहा है कि वो, और सपोर्ट कर रहा है कि वो अमेरिका, बरतानिया और इजराइल के खिलाफ जो जंगी महाज उन्होंने खोला हुआ उसमें। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने के बाद ईरान की सपोर्ट बहुत नीचे आ गई है। ये अजीबो गरीब बात है ना। और लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास इतनी हिम्मत है, ईरान के पास इतनी जुर्रत है कि आप पाकिस्तान को निशाना बना सकते हो, तो आप इजराइल को निशाना क्यों नहीं बना सकते? आप 1250 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल फेंक के इराक के अंदर जाके आप मुसाद का हेडक्वार्टर सो कॉल्ड तबाह कर सकते हो, क्योंकि उसने आपके मुल्क के अंदर 2 हफ्ते पहले दहशतगर्दी करवाई थी कासिम सुलेमानी की बरसी के मौका पर। इस वक्त ईरान अपने इर्द गिर्द तमाम मुल्कों के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है सिवाय इजराइल के। जवाब देना पड़ेगा आपको इसका। आपको अगर मुसलमानों का इतना दर्द है सर, तो फिर आप जाए ना। मैं यकीन करें, मैं अब से पहले ईरान का मैं साथ दे रहा था ईरान का, लेकिन जब से मेरे मुल्क पे हमला किया, मेरी सरजमीन पे, मेरी मट्टी पे, आई एम सॉरी, आप जितने मर्जी ब्रादर मुस्लिम मुल्क क्यों ना हो, आई एम सॉरी, मेरे मुल्क से बढ़ के नहीं हो सकते आप जो मर्जी कर रहे हैं फलस्तीन के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने फलस्तीनियों को सपोर्ट किया, आपने हमास को सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप मेरे मुल्क की तरफ मैली आंख उठाकर देखेंगे तो सर सॉरी, फिर नहीं।